नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बिहार बोर्ड ने मॉडल प्रैक्टिस सेट जारी कर दिए हैं, जो कि इसी मॉडल आधारित पर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2022 में पूछे जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं 2022 और सामाजिक विज्ञान का आज हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बहुत सारा सामाजिक विज्ञान का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उससे बहुत सारा प्रश्न इसमें मिल रहा है। तो आप पहले का वीडियो अगर देखे होंगे तो आप इसमें बहुत सारा प्रश्न आप पहले आंसर बता देंगे। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। यह भी प्रश्न हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कि बिल्कुल इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है प्रश्न में कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? अगर आप सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, क्लोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? प्रश्न फिर से समझिए दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और उसी में नाइट की उपाधि किस व्यक्ति ने त्याग दिया था? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क का। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में प्रथम सूती मिल की खोली गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मुंबई में। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है, विक्टर एमुल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? प्रश्न है, विक्टर एमुनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काउंट कपूर को। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, काउंट कपूर को। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। आपको इस तरह पूछ दिया जाएगा प्रश्न
कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन स्टूडरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही थे आप, यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बाइबल। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में वापस लिया था। और बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 1905 में। वापस कब लिया? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, हो ची मिन की सरकार थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उत्तरी वियतनाम में। अगला प्रश्न आपका, वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय ने। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, पटना को आजीमाबाद नाम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजीम उस शान। ऑप्शन नंबर बी सही है, पटना को आजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो अजीम उस सन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामी कौन होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका,
गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो द्वितीय क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो डाका। डाका। ऑप्शन नंबर बी सही है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? डाका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, प्रोमोयूशन का संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 100 दिन देने की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 35 राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोम पीसी महलनोबिस किस अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आय। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्पादन व्यय आय, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1868 ईस्वी में। और किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अनिवार्य सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न आपका, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? संविधान का 74वां संविधान संशोधन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नगरीय शासन व्यवस्था में। नगरीय शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? 75। 75 हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला प्रश्न आपका, नेपाल में सप्तादलीय संगठन क्यों किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने की? काशीराम। अगला प्रश्न आपका, दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संसदों एवं विधायकों पर, संसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब विथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। अगला प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक ही शासन व्यवस्था। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो एक ही शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 543। अगला प्रश्न है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है, तो पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक कौन है? तो आप सभी भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न आपका, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो भारत, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अंग सन सू की किस देश की नागरिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, म्यांमार। अंग सन सू किस देश की नागरिक है? तो म्यांमार के नागरिक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अलगावाद, अलगावाद। अगला प्रश्न आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सितंबर 1987 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश है, तो विश्व में सर्वाधिक वन वाला देश है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि कम होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट मृदा में। अगला प्रश्न आपका, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डिगबोई, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? तो चाय को भी रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है, गन्ना को भी, और इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 1991 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, कांवर झील कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभ्रक, अभ्रक अकार्बनिक खनिज है। अगला प्रश्न है,
भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो मैंग्रोव वन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पीट कोयला घटिया किस्म का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की खेती या कृषि कहाँ शुरू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, असम में। अगला प्रश्न है आपका, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, धात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही है। पायराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभ्रक से। कोडरमा का संबंध किससे है? अभ्रक से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कतर। कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, असवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नील नदी से। नील नदी से। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? ये मानवीय आपदा है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बहुत ही आसान बात है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन से अभिप्राय है। तो भूस्खलन होता है कोई भी चीज सरकना, यानी कि गिर जाना धीरे धीरे। तो क्या मलबों का सिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का सिसकना, इनमें सभी हो जाएगा। यानी कि भूस्खलन मतलब ही होता है कोई चीज सिसकना, गिरना, तो इनमें सभी हो जाएगा। भूस्खलन सभी हो जाएगा। आकस्मिक प्रावधान का प्रमुख घटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। इनमें सभी। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 80 ही प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह मॉडल पेपर है और इसी आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखें और सभी प्रश्न को याद कर लें। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।